नमः संस्कृता दोस्तों, हितोपदेशामित्र लाभा का अगला कथा प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें लोभ का वर्णन हुआ है। अतः लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का मूल होता है। कथा इस प्रकार है कि मैंने एक बार दक्षिण दिशा के एक जंगल में घूमते हुए देखा कि एक वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में कुसा लिए हुए तालाब के किनारे बैठा हुआ वह कह रहा था कि हे राहगीरों, यह सोने का कड़ा ग्रहण कर लो। तब लोभ से आकर्षित हो एक यात्री ने विचार किया, भाग्य से ऐसा भी संभव हो सकता है, परंतु इस जान जोखिम वाले कार्य में साहस की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऐसा कार्य में एकाएक नहीं कूद पड़ना चाहिए। यतः क्योंकि अनिष्टा इष्टे लाभे अपि न गति जायते शुभा यत्र आस्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृतवे। अर्थात दुर्जन से इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर भी कल्याणकारक नहीं होती। जैसे अमृत यद्यपि अत्यंत ही प्रिय वस्तु है, किंतु उसमें विष का संबंध हो जाने से वह विष हो जाता है, अर्थात मृत्यु का कारण बन जाता है। किंतु सर्वत्र अर्थाजने प्रवृत्तो संदेह एवं, परंतु सर्वस्थान में धनार्जन में प्रवृत्ति जीवन संदेह ही है। जैसा कहा भी गया है कि ना संशय मनारूह नरो भद्राण पश्यति संशयम पुनरारूह यदि जीवति पश्यति। तो यानी मनुष्य संकट में बिना पड़े मंगल नहीं देखता है, किंतु कष्ट में पड़कर जो जीता जागता बचता है वही कल्याण को देखता है। इसलिए सर्वप्रथम निश्चय करूं कि इसके हाथ में कंगन है कि नहीं। जोर से बोला, अरे तुम्हारा वह कंगन कहाँ है? बाघ ने हाथ फैलाकर दिखा दिया। पथिक ने कहा, तू हिंसक प्राणी है, मैं तुझ पर कैसे विश्वास करूं? बाघ बोला, अरे पथिक, सावधान होकर सुन। मैं युवावस्था में बड़ा दुराचारी था। अनेक गाय और मनुष्यों का वध मैंने किया, जिस पाप से मेरी स्त्री और बच्चे मर गए तथा मैं वंशहीन हो गया। तब किसी धर्मात्मा पुरुष ने उपदेश दिया कि तुम दान धर्म किया करो। उस महापुरुष के उपदेश से मैं इस समय नित्य स्नान करता हूँ एवं दान करने के लिए प्रस्तुत हूँ। वृद्ध हूँ, नख और दांत भी मेरे गिर गए हैं, फिर मैं विश्वास पात्र कैसे नहीं हूँ। इस प्रकार इज्जाध्ययन दानानि तपः सत्यं धृति क्षमः अलोभ इति मार्गो वयम धर्मस्याष्टविधा स्मृतः। अर्थात क्योंकि यज्ञ करना, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना, सत्पात्र में दान देना, उपवास आदि करना, सत्य बोलना, कष्ट आने पर धैर्य धारण करना, सहनशील होना तथा किसी वस्तु का लोभ न करना, ये 8 धर्म के मार्ग कहे गए हैं। तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थम अपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्यो तिष्ठति। उनमें पूर्वोक्त 8 प्रकार के मार्गों में पहले 4 यानी यज्ञ करना, वेद आदि पढ़ना, दान देना और तपस्या करना तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए पाखंडी लोग भी किया करते हैं, किंतु अंत के 4 यानी सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, कष्ट आदि सहना तथा निष्क्रिय होना महात्माओं में ही पाए जाते हैं। मैं यहाँ तक लोभ रहित हूँ कि अपने हाथ का सुवर्ण वलय भी जिस किसी को देना चाहता हूँ, किंतु बाघ मनुष्य को खाता है। यह जो लोकापवाद चला आ रहा है वह नहीं मिट सकता। इस तरह अच्छी अच्छी बातें करके राहगीर को बाघ अपने उस कंगन के द्वारा लोभ में उसको फंसा रहा है। गतानुगतिको लोका
कुट्टिनीम उपदेशिनीम प्रणामयति नो धर्मे तथा गोघ्नमणि द्विजम। अर्थात प्राचीन लकीर पर चलने वाला यह संसार धर्म के विषय में जैसे चाहे वह गो हत्याकारक ही क्यों ना हो ब्राह्मण की बात को प्रमाण मानता है, वैसे धर्मता कुट्टिनी की बात को नहीं मानता। आशय यह है कि संसार अंध परंपरा से आने वाली बात के ही पीछे चलता है। पहले व्यभिचारासक्त होने पर भी इस समय धर्म उपदेश करने वाली कुट्टिनी की बात को कोई नहीं सुनता। इसी तरह पूर्व काल में मैंने हिंसा आदि कार्य किया है, किंतु इस समय उन दोषों से दूर रहने पर भी मेरी बात कोई नहीं सुनता। मया चा धर्मशास्त्राण्यधीतानि शृणु। मैंने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है, सुनो। मरुस्थलायाम यथा वृष्टि सुधार्थे भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडु नंदनम। महाभारत का प्रसंग है कि कोई ऋषि महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि हे युधिष्ठिर, जैसे मरुभूमि मारवाड़ में वृष्टि सार्थक होती है और भूखे को भोजन देना सार्थक होता है, वैसे ही दरिद्र मनुष्य को दान देना अत्यंत सार्थक कहा गया है। प्राणा यथा आत्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवा। जैसे अपने प्राण अपने को प्रिय हैं, वैसे ही औरों को भी प्राण प्रिय होते हैं। ऐसा समझकर महात्मा पुरुष जीव मात्र के ऊपर अपनी तरह अर्थात अपने प्राण के समान दया करते हैं। अपरंच और भी प्रत्याख्याने चा दाने चा सुख दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषा प्रमाणम अधिगच्छति। अपमान होने में, दान प्राप्त होने में, सुख एवं दुखों में और इष्टानिष्ट अपने जैसा अनुभव सभी जीवों को होता है, ऐसा विचार कर ही सज्जन लोग जीव मात्र पर दया करते हैं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। जो पर स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ठेलों की तरह और सभी जीवों को अपनी आत्मा की तरह देखता वह पंडित है। त्वं चातीव दुर्गस्तेन तंतुभ्यम दातुम सत्यनो अहम। तुम अत्यंत ही दीन हो, अतः कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ। तथा चाप्तम दरिद्रान हर कौन्तेय माँ प्रत्यक्षेश्वरे धनम व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। हे युधिष्ठिर, दरिद्रों का पालन करो और धनवानों को धन मत दो, क्योंकि रोगी पुरुष को ही दवा गुण करती है, निरोगी को औषध देने से क्या लाभ है। और भी दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले चा पात्रेता तद्दानम सात्विक स्मृतम। यानी देना है तो इस स्वार्थ रहित बुद्धि से जो दान तीर्थ स्थान आदि और ग्रहण आदि के पर्व के समय में तथा सत्पात्र का विचार कर ब्राह्मण आदि को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहा जाता है। इसलिए इस सरोवर में स्नान कर इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, ले लो। इस प्रकार बाघ की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लोभाकृष्ट हो ज्यों ही स्नान करने के लिए वह पथिक तालाब में उतरा, त्यों ही गाढ़े कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसे कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला, आहा आह, बड़ी कीचड़ में फंस गए, अच्छा ठहरो मैं तुम्हें निकालता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उस फंसे हुए पथिक के समीप आकर उसे पकड़ लिया। तब वह पथिक सोचने लगा कि ना धर्मशास्त्रम पठतीति कारणम ना चापि वेदाध्यम दुरात्मना स्वभाव्यवात्र तथा अतिरिच्यते।
यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पया, यानी नीचे प्रकृति वाले पुरुष का हृदय परिवर्तन करने में धर्मशास्त्र तथा वेद आदि के अध्ययन समर्थ नहीं होते, किंतु हृदय परिवर्तन में स्वभाव ही कारण माना जाता है, कारण होता है। जिस प्रकार गाय का दूध प्रकृति से स्वाभाविक रूप से मधुर होता है। किंच और भी अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्त्य स्नानम यु क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विनः। जैसे हाथी स्नान के बाद पुनः धूल उड़ाकर अपने शरीर को मैला कर लेता है, उसी प्रकार जिस पुरुष की इंद्रियां और चित्त अपने बस में नहीं, उसकी नित्य और नैमित्तिक क्रियाएं हस्ती स्नान की तरह निष्फल होती हैं एवं क्रिया के बिना शास्त्र आदि का ज्ञान भी विधवा स्त्री के आभूषण धारण करने के समान भार स्वरूप ही हो जाता है। तन्मया भद्रम नाकृतम यदत्र मारात्मके विश्वासः कृतः तथा युक्तम, यानी इसलिए मैंने अच्छा नहीं किया जो इस हिंसक बाघ में विश्वास किया। कहा भी गया है, नतीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां श्रृंगिणां तथा विश्वासो नयो कर्तव्या स्त्रीसुरास्कुलेषु च। अर्थात नदियों का हाथ में अस्त्र धारण करने वाले का, नखों वाले सिंह आदि और सिंह वाले गौ भैंस आदि प्राणियों का, स्त्रियों का तथा राजकुल का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धि वर्तते, यानी सभी पुरुषों के स्वभाव या व्यवहार की ही परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की परीक्षा तो नहीं के बराबर ही होती है, क्योंकि सभी गुणों को अतिक्रमण कर स्वभाव ही ऊपर में रहता है। सा ही गगन विहारी कलमश्वंधाकारी दशा सत्करधारी ज्योतिषां मध्यचारी विधुरपि विधियोगात् ग्रह्यते राहुड़ा असौ लिखितम अपि ललाटे प्रोजितुं कः समर्थः। और भी आकाश में विहार करने वाले, अंधकार को नाश करने वाले तथा हजारों किरणों को धारण करने वाले, सूर्य एवं नक्षत्रों के बीच भ्रमण करने वाले उस चंद्रमा को भी जब दैव योग से राहु ग्रस्त लेता है तो कहना पड़ेगा कि ब्रह्मा ने जो कुछ भी ललाट या भाग में लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार वह सोच ही रहा था कि बाघ ने उसे मार डाला और खा गया। इसलिए मैं कपोतराज चित्रगीव कहता हूँ कि कंकड़ के लोभ से आदि अतः बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचरणा सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेविता सुचिंतच्योक्तम सुविचारे यत्कृतम सुदीर्घ काले अपि नायाति विक्रियाम, यानी अच्छी तरह पका हुआ भोजन, अति चतुर विद्वान पुत्र, वशवर्तिनी स्त्री, अच्छी तरह रीत से सेवा किया हुआ राजा, सोचकर कहा हुआ वचन और अच्छी तरह विचार कर किया गया कार्य, ये सब बहुत काल तक भी नहीं बिगड़ते हैं। उक्त कपोतराज का वचन सुनकर किसी एक कबूतर ने अभिमान पूर्वक कहा, अजी तुम क्या कहते हो? तो वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत्ति काले ह्यूम स्थिते सर्वत्रयो विचारे तु भोजने अपनी प्रवर्तनम, विपत्ति आने पर वृद्धों का उपदेश सुनना चाहिए। यदि सभी जगह इस प्रकार संदेह किया जाए तो भोजन का भी मिलना कठिन हो जाएगा। शंका भी सर्वम आक्रातम अन्नम पानंच भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। इस पृथ्वी पर भोजन और जल सभी चीजें संदेहों से भरी हैं, फिर कहो किसमें प्रवृत्ति की जाए और किस प्रकार जीवन निर्वाह
किया जाए। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।